नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर की और हॉर्टिकल्चर में हमारा जो पहला जो टॉपिक था वो था इंपोर्टेंस की। बात की थी हमने किसकी, जो अपना प्रोपोगेशन होता है, प्लांट प्रोपोगेशन, उसके इंपोर्टेंस की बात की थी। अब हम जो अपना सेकंड टॉपिक है उसकी बात करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक में मुख्य रूप से दो बातें कही गई है कि एक तो जो प्लांट प्रोपोगेशन है उसके टाइप कौन कौन से हैं, यानी कि टाइप्स की बात की थी, जो कि थोड़ा बहुत हमने पहले वाले टॉपिक में भी कवर कर लिया था। उनके टाइप्स की बात करेंगे और एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे कि जो लैंगिक जो प्रोपोगेशन है उसके द्वारा और अलैंगिक प्रोपोगेशन है उसके द्वारा कौन कौन से एडवांटेज हैं और कौन कौन से उससे डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्लांट प्रोपोगेशन की। सबसे पहले हम यदि सीधा सा समझना चाहें कि प्लांट प्रोपोगेशन है क्या, प्लांट प्रोपोगेशन इसका मतलब है कि हम पौधे को, एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, चाहे मेथड कोई सा भी हो, एक पौधे से दूसरा पौधा, नई संतति हम तैयार करें, इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, इसी विधि को हम प्लांट प्रोपोगेशन कहते हैं। पौधों में ऐसा किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार की चीजें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, दो प्रकार से मेरा मतलब है, जैसे हम प्रजनन पढ़ते हैं, जब हम जनन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन के आधार पर ही इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, क्योंकि वहां पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर हम जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है उसकी बात करते हैं और एसेक्सुअल प्रोपोगेशन की बात करते हैं। बाकी मेन बेसिस है वो क्या है, वो जो प्रोपोगेशन है वो मुख्य रूप से जनन पर ही आधारित है, यानी कि रिप्रोडक्शन पर ही आधारित है। ठीक है, तो उसकी ही हम चर्चा करेंगे, रिप्रोडक्शन के हिसाब से ही आपको सही से समझ में आएगा। पहले हम बात करते हैं कि जो लैंगिक जनन है, यानी कि लैंगिक प्रसारण है, लैंगिक प्रसारण है वो क्या है, और दूसरा हम बात करेंगे अलैंगिक प्रसारण। थोड़ी बहुत हमने पहले ही वाली क्लास में इसकी बात कर ली थी, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा अलैंगिक प्रसारण, क्योंकि वहां पर इंपोर्टेंस की हम बात कर रहे थे, तो इंपोर्टेंस को समझने के लिए पहले इस चीज को समझना जरूरी था, इसलिए हमने वहां पर डिस्कस की थी। ठीक है, अब लैंगिक प्रसारण में दो तीन चीजें हैं कि इसमें आपको नर और मादा युग्मकों की जरूरत पड़ेगी। नर व मादा युग्मक, इनमें क्या होगा, इनमें पोलिनेशन होगा, यानी कि संकरण होगा, निषेचन होगा। क्या होगा, निषेचन होगा, और निषेचन के फलस्वरूप क्या बनेगा, एम्ब्रियो, भ्रूण बनेगा। ठीक है, और उस भ्रूण से नया पौधा डेवलप होगा जिसमें नर और मादा दोनों के लक्षण क्या होंगे, आधे आधे आएंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसमें विविधता ज्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विविधता ज्यादा डेवलप होती है। और साथ में दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है कि अधिक विविधता होने के कारण, लगातार पौधों में जनन होने के कारण और नए बीज बनने के कारण ये क्लाइमेट के प्रति, वहां के एनवायरमेंट के प्रति ज्यादा सहनशील होते हैं। ठीक है, यानी कि सहन करने की क्षमता इनकी ज्यादा डेवलप हो जाती है, वहां पर के जो एनवायरमेंट होता है उसको अच्छे से सहन कर पाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, सहनशील होते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अपोजिट हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर हमें एक ही पौधे से नए पौधे तैयार करने होते हैं। इसको हम मुख्य रूप से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, यानी कि वानस्पतिक प्रसारण। क्या बोलते हैं इसको, वानस्पतिक प्रसारण भी इसको कहते हैं। और वानस्पतिक प्रसारण के रूप में हमें, यदि हम सिंपल सी भाषा में कहें, तो जो कोई भी भाग है, चाहे जड़, तना, पत्ती, कुछ भी हो सकते हैं, उनके द्वारा क्या हो, नया पौधा तैयार किया जाए। और एक ही पौधे से नया पौधा तैयार हो तो उसमें उसी पुराने वाले पौधे के जो लक्षण है वो आने वाले हैं, कोई नया लक्षण नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें नर और मादा में से एक ही जो युग्मक है, यानी कि एक ही पौधा है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। नर और मादा कोई सा भी हो सकता है, मुख्य रूप से मादा पौधा ही, वो मादा पौधा ही होता है, उसको मात्र पौधा ही मानते हैं, नर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें। ठीक है, मात्र पौधे से ही नया पौधा तैयार होता है। दूसरी बात, इसमें जो आपको निषेचन है वो नहीं देखने को मिलेगा, किसी प्रकार की कोई निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसका मतलब आपको विविधता भी नहीं देखने को मिलेगी। क्या नहीं देखने को मिलेगी, विविधता भी नहीं देखने को मिलेगी। और इनकी जो सहनशीलता होती है वो भी पर्यावरण के प्रति कम
होती है, इनमें जो सहनशीलता होती है वो भी आपको कम देखने को मिलेगी। इनका जीवन काल छोटा होता है, ठीक है, छोटे जीवन काल के लिए, कम समय के लिए जीते हैं, और इनका जीवन काल आपको लंबा देखने को मिलेगा। इनका आकार भी, इन पौधों जो बीज से बने हुए पौधे होते हैं, इनका आकार भी बड़ा होता है, ठीक है, और ये छोटे आकार के होते हैं, यानी कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको ज्यादा पौधों की संख्या देखने को मिलती है। ये हो गए इसका एडवांटेज। यदि हम डिसएडवांटेज की बात करें, किसकी बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा, मुख्य रूप से हम ये कहेंगे कि इसमें ट्रू टू टाइप सीड नहीं देखने को मिलते हैं। ट्रू टू टाइप यानी कि जैसे पौधे माता पिता है, जैसा माता पिता जो लक्षण रखते हैं वैसे ही आपको संतति में नहीं देखने को मिलेंगे, उनसे अलग लक्षण देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर यदि हम एक ही प्रकार के पौधे उगाना चाहते हैं तो बीज द्वारा यह संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि नए लक्षण, क्योंकि विविधता नहीं है तो नए लक्षण वाली नई किस्में तैयार नहीं की जा सकती। यहाँ पर हम ये कहेंगे नई किस्में यहाँ पर तैयार नहीं की जा सकती, ठीक है। ये क्या है, डिसएडवांटेज के रूप में इसमें देखा जाता है। बाकी इसके बहुत सारे और भी एडवांटेज है, जैसे हम किसी भी जो पौधे हैं, बेकार पौधे हैं, उसको हील करने में, दोबारा से अच्छा बनाने में काम में ले सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई डिजीज हो गई है किसी प्लांट में तो उसको डिजीज में दोबारा से सुधार करने में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इन सारी चीजों की, जो पीडीएफ है उसके साथ में चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या चीजें दी गई है उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो प्रसारण है उसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होती है? पौधे प्रसार का अर्थ है पौधों का गुणा यानी कि मल्टीप्लाई होना, इस उद्देश्य के साथ करना कि उनकी संख्या में वृद्धि हो, मात्र पौधे के मौलिक लक्षणों को संरक्षित किया जाए। यह मूलतः दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य क्या है? पौधों की संख्या में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? प्रसारण कहलाता है, ठीक है। क्योंकि एक पौधे को हम दूसरी जगह लगाना चाहते हैं, खेत में उनकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़े, तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है और इसी को हम प्रसारण कहते हैं। इसके बाद में यह दो प्रकार का होता है लैंगिक प्रसारण और अलैंगिक प्रसारण। क्या होता है? लैंगिक प्रसारण और अलैंगिक प्रसारण, जिसको हम सेक्सुअल प्रोपगेशन और एसेक्सुअल प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है। लैंगिक प्रसारण की बात करें सबसे पहले, तो इसमें आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि ये आपको इस लैंगिक प्रसारण का सीधा सा मतलब बीजों द्वारा है, यानी कि बीज तैयार हो गई, वहीं पे हम ये समझ लेंगे कि लैंगिक प्रसारण द्वारा ही बीज तैयार होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दो तीन चीजें देखने को मिलेगी। एक तो परागण देखने को मिलेगा, पॉलिनेशन, एक निषेचन, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ये दोनों चीजें किसके बीच में होगी? नर और मादा जो युग्मक है उनके बीच में, इनके संयोग से बीज बनते हैं, ठीक है। बीजों में क्या होता है? पहले तो परागण क्या होता है? परागकणों का किसी पोलन, जो पोलन वाला भाग है उससे उड़कर वर्तिका तक पहुंचना, इस वाली जो प्रोसेस है वो पॉलिनेशन के बाद में आपको निषेचन देखने को मिलता है, ठीक है। और निषेचन होने के बाद में बीज का निर्माण होता है और बीज से बना हुआ जो वृक्ष है, नया वृक्ष है, उसमें नए लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। दोनों के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। इनमें जो युग्मक बनते हैं, युग्मकों में आपको अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है। जब नर और मादा युग्मक बनते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद में ही आपको युग्मक बनते हुए नजर आएंगे। और संलयन के दौरान गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है और निषेचन के बाद सामान्य हो जाती है। जब युग्मक बनते हैं उस टाइम पे इनमें जो गुणसूत्र होते हैं अर्धसूत्री विभाजन की वजह से आधे गुणसूत्र हो जाते हैं, लेकिन जब निषेचन होता है, नर और मादा युग्मक मिलते हैं, तो वापस से सामान्य आपको जो गुणसूत्रों की संख्या है वो देखने को मिलती है। जो पौधे बीजों द्वारा उगाए जाते हैं उनको अंकुरित पौधे या सीडलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। सीडलिंग प्लांट या सीडलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। पौधों को बीज से प्रसारित करने के कई फायदे होते हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं। तो फायदों और नुकसान की ही हम सबसे पहले बात करेंगे। क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी चीजें बेसिक बातें हैं कि बीज में आपको सुसुप्त अवस्था भी देखने को मिलती है, उनका जर्मिनेशन पर्यावरण पर डिपेंड करता है। ये सारी बेसिक बातें हैं जो दी गई है। यहाँ से आपका टॉपिक की शुरुआत होता है एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल प्रोपोगेशन। क्या क्या एडवांटेज है एक जो बीज से
हम यदि पौधा उगाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, उन सबको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सीड प्रोपोगेशन, सीड द्वारा यदि हम प्रोपोगेशन करेंगे तो ये सरल होगा और आसान होगा। आसानी से हम सीड कलेक्ट कर सकते हैं और उनकी सीड्स के द्वारा जर्मिनेशन करवाकर हम पौधे को प्रसारित कर सकते हैं। तो इजी प्रोसेस है। ठीक है, तो आसान और सरल प्रोसेस है। ठीक है, इसके अलावा आपको डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब वही है विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि जो बीज होता है वो नर और मादा युग्मकों के जो संलयन होता है, उनका जो युग्मन होता है उसके द्वारा बनते हैं, तो उनमें दोनों के लक्षण आते हैं, इसलिए आपको क्या देखने को मिलेगी, इसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। जो इनकी सर्वाइवल रेट होती है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। बीजांकुर पौधों में अधिक लंबे समय तक जीवित रहते हैं, उत्पादक होते हैं और इनमें विपरीत मिट्टी व जलवायु परिस्थितियों और रोगों से अधिक लड़ने की शक्ति भी होती है, यानी कि इनकी जो सर्वाइवल रेट होती है वो ज्यादा होती है। जब हम बीज से पौधा उगाते हैं तो वो ज्यादा चांस होते हैं उसके सर्वाइव करने के बजाय जो हम अदर जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, उसके द्वारा हमें क्या देखने को मिलता है, कम सर्वाइवल रेट देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ सर्टेन प्लांट्स। प्रोपोगेशन ऑफ सर्टेन प्लांट, बीज प्रसारण से ऐसे पौधे जैसे पपीता में, नारियल को प्रसारण करना संभव नहीं होता है जिनमें अलैंगिक प्रसारण का समाधान नहीं है, यानी कि अलैंगिक प्रसारण के साथ सामान्य नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज बनते ही वो क्या होता है, बीज ही बनते हैं। ठीक है, बीज द्वारा ही प्रसारण होता है, लैंगिक प्रसारण होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनमें हमें लैंगिक प्रसारण ही करना पड़ता है, ये एक एडवांटेज है इसका। हाइब्रिड की बात करें तो बीजों द्वारा हम हाइब्रिड तैयार करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पोली एम्ब्रियोनी को भी समझेंगे, जैसे ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा सिट्रस में, आम में और जामुन में। इनमें क्या होता है, मुख्य रूप से जो पोली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एक ही भ्रूण से बहुत सारे पौधे निकल जाना, या एक ही बीज से बहुत सारे, क्योंकि भ्रूण तो अलग अलग होते हैं, एक ही बीज से बहुत सारे पौधे निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। और हाइब्रिड भी क्या होते हैं, लैंगिक जो जनन होता है उसके द्वारा ही हाइब्रिड तैयार होते हैं। दो पौधों द्वारा जब मान लो संकरण करवा के ही हम कुछ पौधे तैयार करते हैं तो उनको हम हाइब्रिड ही कहते हैं, क्योंकि उनमें दोनों के लक्षण होते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। रूट स्टॉक फ्रॉम सीड्स, ठीक है, यदि हम सीड के द्वारा उगाए गए पौधे, बीज अलैंगिक प्रसारण के लिए मूलवृंत बनाने का स्रोत होते हैं। यदि हम अलैंगिक प्रसारण कर रहे हैं और ग्राफ्टिंग जैसी प्रक्रियाएं कर रहे हैं तो ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, ग्राफ्टिंग में जो रूट स्टॉक होता है वो अलग पौधे का लिया जाता है और ऊपर जो पौधा यहाँ पर हम लगाने वाले हैं, ग्राफ्ट करने वाले हैं, वो पौधा अलग वेराइटी का होता है। तो रूट स्टॉक हम मुख्य रूप से जो बीज से उगाए हुए पौधे होते हैं उन्हीं को लेते हैं। तो एक बीज का मतलब जो लैंगिक प्रोपोगेशन है वो करवाने का ये भी फायदा है कि हम उनसे रूट स्टॉक प्राप्त कर सकते हैं, जो नीचे वाला भाग है वो इनसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इनका एक जो एडवांटेज है वो है। स्टोरेज ऑफ सीड को हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो यदि हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें तो जो गन्ना है उसको हम कलियों द्वारा उगाते हैं, जो गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके द्वारा उगाते हैं, तो उनको हम स्टोर नहीं कर सकते लंबे समय तक। लेकिन बीज को हम क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और उनको अगले साल के लिए रख सकते हैं या 2 साल बाद में भी उनको काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो बीजों को यदि ठीक से संग्रहित किया जाए तो अधिक लंबे अवधि तक, भविष्य तक उनका उपयोग किया जा सकता है, उनको स्टोर रखा जा सकता है। तो ये भी एक क्या है, फायदा है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल प्रोपोगेशन, जो लैंगिक जो प्रसारण है उसके क्या क्या नुकसान है उनकी भी बात करेंगे, क्योंकि प्रकृति में सभी चीजों के कुछ ना कुछ फायदे होते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। ये चीजें हमें देखने को मिलती है, फायदे और नुकसान दोनों ही हर चीज में होते हैं ये। ठीक है, तो ट्रियोटोटाइप की बात करें सबसे पहले, तो ये क्या नुकसान है, हम ये कहते हैं कि कभी भी पौधे क्या होंगे, जो मात्र पौधा है या नर पौधा है उसके समान नहीं रहेंगे, दोनों से ही अलग लक्षण लेकर आएंगे। तो कभी भी आपको समान पौधे नहीं देखने को मिलेंगे, कुछ पौधे मान लो अलग कैरेक्टर के हो गए, कुछ अलग कैरेक्टर के हो गए, तो इस प्रकार की चीजें आपको इस जनन में देखने को मिलेगी। बीजांकुर पौधे मात्र पौधे के जैसे सच्चे प्रकार के नहीं होते हैं, सच्चे प्रकार का मतलब ट्रियोटोटाइप वैसे ही नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ भिन्नता होती है, क्योंकि फलों के पौधों का विषम युग्मजीय स्वभाव होता
है, ये हेटेरोजीनस यानी कि अलग अलग इनके क्या होते हैं, युग्मक होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। लॉन्ग जुवेनाइल फेज, ये क्या होती है, इनकी लंबी अवस्था होती है। लंबी अवस्था का मतलब है इनमें फ्रूट और फल लगने में आपको टाइम लगता है, ठीक है, एक लंबा समय लेते हैं। उसके बाद में जो बड़ी फ्रूट है, जैसे आम की बात करें तो 5 साल उसको, 4 से 5 साल तो आम को तैयार होने में ही लग जाता है, फ्रूट देता ही नहीं है, तो इतना लंबा टाइम लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। वहीं कुछ हाइब्रिड वेराइटीज होती है जो 1 से 2 साल में ही क्या कर लेती है, जो आपको क्या देखने को मिलता है, जो फलन है वो देखने को मिलता है, फ्रूट तैयार हो जाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इनका बड़ा एरिया होने के कारण ये जो पौधे होते हैं बीज द्वारा उगाए गए, इनका आकार बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा एरिया घेरते हैं, इसलिए इनमें मैनेजमेंट करना, जैसे छटाई करना, छिड़काव करना, कटाई करना, ठीक है, इस प्रकार के जो प्रबंधन है इनको करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि पौधा बड़ा होता है तो उनमें क्या करना पड़ता है, सभी प्रकार की क्रियाएं करना इतना आसान नहीं होता है, मशीनरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज के रूप में देखा जाएगा। इसके अलावा विएबिलिटी ऑफ सीड, कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनकी जीवन क्षमता कम होती है, जैसे काजू, जामुन, कटहल, सिट्रस, ठीक है, इनको हमें साथ के साथ ही उगाना पड़ता है, ठीक है, इनको हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक क्या है, कमी के रूप में देखा गया है। इन्फ्लुएंस ऑफ रूट स्टॉक, ठीक है, लैंगिक प्रसारण में मूल वृंत के कलम पर लाभकारी प्रभाव का फायदा नहीं उठाया जा सकता है, ठीक है, जो मूल वृंत होता है के कलम पर, कलम का मतलब ऊपर लगाया गया जो साइन है, पर लाभकारी प्रभाव का फायदा नहीं उठाया जा सकता, ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि मूलवरण तो हम इसका काम में ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो साइन होती है उसके लक्षण अलग होते हैं, इस वाले लक्षण साइन में नहीं आते हैं, ये चीज देखने को मिलती है। क्वालिटी ऑफ फ्रूट की बात करें तो बीजांकुर पौधे अक्सर निम्न गुणवत्ता के फल पैदा करते हैं, इनकी क्वालिटी कम होती है, ठीक है, इनमें सहनशीलता होती है, इनका आकार बड़ा होता है, लेकिन क्वालिटी जो फ्रूट की क्वालिटी है वो कम देखने को मिलती है, क्योंकि उनमें एक रूपता नहीं देखने को मिलती है। कुछ फ्रूट होंगे बड़े आकार के होंगे, कुछ छोटे आकार के होंगे, कुछ में अलग गुण देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कैसे बन रहे हैं, ये बीजों द्वारा तैयार हो रहे हैं, और बीजों से तैयार होने वाले पौधे ही अलग अलग होते हैं, तो उनके फ्रूट भी कैसे होंगे, अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अलैंगिक प्रसारण के द्वारा जो फायदे होते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस फ्रॉम सेक्सुअल प्रोपोगेशन, किसी प्रकार की कोई सेक्सुअल प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है, सीधा ही हम क्या कर सकते हैं, एक ही पौधे से नया पौधा तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो लैंगिक प्रसारण में प्रक्रिया में स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि इनमें लैंगिक अंगों की भागीदारी नहीं होती है, ना नर युग्मक की जरूरत पड़ती है और ना ही मादा युग्मक की जरूरत पड़ती है, दोनों की जरूरत नहीं है, सीधा ही हम क्या कर सकते हैं, प्रसारण कर सकते हैं। जो इनमें डिवीजन होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन में आपको क्या देखने को मिलेंगे, जो गुण रहेंगे माता पिता, जो माता में गुण रहेंगे वो के वो गुण किस में आएंगे, जो नेक्स्ट पौधा है उसमें आएंगे, ठीक है। समसूत्री विभाजन तना, जड़ और कैम्बियम में होता है, और इन्हीं के द्वारा हम नए पौधे तैयार करते हैं। तो जो समसूत्री विभाजन है वो सेम टू सेम चलता रहता है, गुणसूत्र समान आगे प्रसारित होते रहते हैं। जो पौधे कुछ हिस्सा घायल हो जाता है तब समसूत्री विभाजन होता है, जो घायल पौधे होते हैं उनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा ही वो रिकवर होते हैं। क्रोमोसोमल डिवीजन की बात करें तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र लंबवत विभाजित होकर दो बेटी कोशिकाएं बना लेते हैं, यही अलैंगिक प्रसारण की धारणा है। यानी कि जब विभाजन होता है तो आपको क्रोमोसोम समान देखने को मिलेंगे, जो नई कोशिकाएं बनेगी उनमें क्रोमोसोम कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। तो इस प्रकार की प्रोसेस आपको किस में देखने को मिलेगी, अलैंगिक जनन में देखने को मिलेगी। तो लक्षण भी कैसे रहेंगे, समान ही रहेंगे, आइडेंटिकल टू मदर प्लांट, और मदर प्लांट के समान रहेंगे। अलैंगिक रूप से प्रसारित पौधे मात्र पौधे के समान होते हैं। कलम, विभाजन, लेयरिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग अलैंगिक प्रसारण की प्रमुख क्या है, तकनीक है, जिनकी हम आगे जो नेक्स्ट अपना क्लास रखेंगे उसमें चर्चा करेंगे धीरे धीरे। ये सारे आपके सिलेबस में दे रखे हैं, कलम क्या होती है, ग्राफ्टिंग क्या होती है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन की बात करें, ठीक है, तो ट्रू टू टाइप होंगे, यानी कि जो माता है उसके समान होंगे, सच्चे प्रकार के होंगे, उसी जैसे होंगे। शॉर्ट जुवेनाइल फेज, यानी कि इनमें फल और फूल जो है जल्दी देखने को मिलेंगे, जल्दी
कम टाइम लगता है फल और फूल बनने में। इजी टू मैनेजमेंट ऑपरेट, यानी कि इनके पौधे छोटे होते हैं आकार में, और छोटे होने के कारण हम ये कहते हैं कि आसानी से इनको क्या किया जाता है, मैनेज किया जा सकता है। चाहे कटाई ले लो, चाहे हार्वेस्टिंग ले लो, चाहे किसी डिजीज का स्प्रे करना हो, तो उस प्रकार की चीजें क्या देखने को मिलती है, इजी देखने को मिलती है। इसके अलावा सीड सेट, इन पौधे में बीज स्थापना नहीं होती है। किसी पर जिन पौधों में बीज नहीं बनते हैं उनमें आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अलैंगिक जो प्रोपोगेशन है उसके द्वारा उनको बढ़ा सकते हैं, बीजों की आवश्यकता ही नहीं है। डिजायरेबल कैरेक्टर्स, अलैंगिक तरीकों से मात्र पौधे के वांछनीय लक्षणों को आसानी से गुणित किया जा सकता है। जो हम जो कैरेक्टर चाहते हैं, कोई पौधा ऐसा है कि वो समान पौधा है, ठीक है, और अच्छा पौधा है, तो हम चाहते हैं कि इसी पौधे के गुण जो नेक्स्ट हम पौधे लगाए उसमें आए, तो हम उसी पौधे से तैयार सभी पौधे यदि जो अलैंगिक प्रोपोगेशन है उसके द्वारा तैयार करेंगे तो हमें देखने को मिलेंगे कि जो आगे वाले पौधे उसी प्रकार के रहेंगे, उनमें कोई विभिन्नता नहीं रहेगी, ठीक है। तो डिजायरेबल कैरेक्टर हम चाहते हैं वो हमें मिल सकता है। एक्सप्लोटिंग रूट स्टॉक एंड साइन बेनिफिट्स, इसके अलावा जो रूट स्टॉक के बेनिफिट है वो भी उठा सकते हैं, और साइन के जो बेनिफिट है, रूट स्टॉक के बेनिफिट्स कैसे, जो रूट स्टॉक होती है वो कैसी होनी चाहिए कि अधिक उसकी जड़ें प्रसारित रहे और जड़ों से किसी प्रकार का कोई रोग प्रसारित ना हो, रोगों से लड़ने की इनमें क्षमता रहे। और ऊपर जो साइन है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि अधिक जो प्रोडक्शन है वो दे और जल्दी प्रोडक्शन दे, एक समान प्रोडक्शन दे। इस प्रकार से हम दोनों का ही लाभ उठा सकते हैं। रिपेयरिंग डैमेज प्लांट पार्ट, ऐसे पौधे जो डैमेज हो चुके हैं, किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उनकी मान लो एक टहनी खराब हो गई है या किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो गई है, तो उसको हम रिकवर करवा सकते हैं, ग्राफ्टिंग करके उस पौधे को हम दोबारा से तैयार कर सकते हैं। ये चीजें हमें किस में देखने को मिलती है, जो हमारा अलैंगिक प्रवर्धन है उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। प्रोडक्टिव वेराइटीज, जो गैर उत्पादक स्थानीय प्रकार को अलैंगिक तकनीक द्वारा उपयोग करके हम किसमें उन्नत वेराइटीज में चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक पौधा हमने बीज द्वारा लगाया, अब वो पौधा हम चाहते तो थे कि अच्छा पौधा निकले, लेकिन इसमें फलन बहुत कम हो रहा है, यानी कि फलों की संख्या जो है वो बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, इनकी टहनियों की जगह इनकी टहनियों को काटकर हम नई साइन लगा देंगे। साइन का मतलब नया पौधा लेकर आएंगे, उसको ग्राफ्ट कर देंगे ग्राफ्टिंग के द्वारा। अब उससे ऊपर वाली जो साइन के जो कैरेक्टर आएंगे वो नए कैरेक्टर रहेंगे, तो इसका मतलब इस पौधे को उखाड़े बिना ही हमने इसमें सुधार कर लिया। और ये कब पॉसिबल है, जब हम अलैंगिक प्रोपोगेशन की बात करते हैं, इन मेथड्स की बात करते हैं, तब ही ऐसा किया जा सकता है। तो नई वेराइटी को, जो वेराइटी है उसको हम किसके द्वारा, टॉप वर्किंग के द्वारा चेंज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन की बात करें तो अलैंगिक रूप से प्रसारित पौधों के जीवन काल क्या होता है, छोटा होता है। जहां पर हम बीजों से प्रसारित होने वाले पौधों की बात करें तो वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं, यहाँ पर आपको कम जीवन काल, छोटा जीवन काल देखने को मिलता है। अलैंगिक प्रसारण विविधता को सम्मिलित नहीं करता है, यानी कि इनमें विविधता नहीं पाई जाती है, ठीक है। विविधता सीमित करता है, सीमित करना मतलब डाइवर्सिटी क्या होती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, एक जैसे ही पौधे रहते हैं लगातार, ठीक है। कभी कभी अलैंगिक रूप से प्रसारित पौधों में रोग फैल सकते हैं, जैसे सिट्रस में ट्राइस्टेजा वायरस जो होता है वो किसमें फैलता है, सिट्रस में। और यही नहीं, और भी जो वायरस से फैलने वाले बहुत सारे रोग हैं, जैसे कर्ल वायरस हो गया, ठीक है। वायरस से फैलने वाले बहुत सारे रोगों का पता ही नहीं चल पाता है कि इनमें रोग है या नहीं है। यदि हमने एक बार पौधे लगा दिए, उसके बाद में हमें पता चला कि रोग थे, तो सारा बाग ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ये चीज देखने को मिलती है। इस तकनीक में कौशल की जरूरत है। कौशल की मतलब जो आदमी अच्छे से काम किया हुआ है, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसने प्रैक्टिकल अनुभव लिया है, वो ही ये काम कर सकता है अलैंगिक प्रोपोगेशन वाला। बाकी बीज वाला सरल मेथड है, उसमें किसी प्रकार की कोई कौशल की जरूरत नहीं है, बीज हमने बो दिया और वो आसानी से उग जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको तकनीक की जरूरत पड़ती है, कौशल की जरूरत पड़ती है, ये प्रकार की चीजें देखी जाती है। तो ये आपका जो दूसरा लेसन था उसकी हमने बात की, जिसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल जो प्रोपोगेशन है उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज की मुख्य रूप से बात हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, उसको लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।